प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुदा में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर से अपनी ज़िंदगियों में आशीष और बरकत को ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके सामने आए हैं और आशा और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो ये बात है सन 1948 की, जब 30 साल से चल रही जंग में स्वीडिश जवानों ने प्राग शहर को लूट लिया था। इसमें स्वीडिश जवानों को काफ़ी लूट मिली थी और उस लूट के बीच में मिली थी एक किताब जो कि बिल्कुल भी आम किताबों की तरह नहीं थी। वो बहुत बड़ी और बहुत अजीब थी, जो कि 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.7 इंच मोटी थी। इसका यदि हम वेट की बात करें तो 75 केजी यानी 75 किलो का वेट था और माना जाता है कि इसमें 320 पेजेस हुआ करते थे, लेकिन अब इस किताब में सिर्फ 310 पेजेस बचे हुए हैं। माना जाता है कि इस किताब के जो पन्ने हैं, जो पेजेस हैं, वो एनिमल स्किन्स के बने हुए हैं और कहा जाता है कि इस किताब के पेजेस को बनाने में तकरीबन 160 गधों की स्किन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर बहुत सी शिल्पकारी और सिंबल्स भी हैं। और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, जो किताब स्वीडिश जवानों को मिली थी, उसका नाम था द कोडेक्स कीकैस, जो कि डेविल बाइबल भी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। किताब की आउटर बाइंडिंग वुड और लेदर से बनी हुई है और इसके ऊपर कुछ मेटल गार्ड की फिटिंग भी हमें देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि वाई पीपल कॉल इट डेविल्स बाइबल, मतलब लोग इसे डेविल की बाइबल क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको देंगे। इस किताब के एक पेज पे यदि हम देखते हैं तो हमें 19 इंच की डेविल की एक पिक्चर दिखाई देती है और ये पिक्चर बहुत ही अजीब है, जिसमें हमें जो सेटन है यानी कि शैतान है, वो बिना कपड़ों के दिखाई देता है सिवाय एक चीता क्लॉथ के। और चीता क्लॉथ के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक रॉयल्टी का सिंबल होता है। ये यदि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे तो वो इस तरीके के, इस पैटर्न के, चीता पैटर्न के कपड़ों को ज़रूर आपको पहने मिलेंगे। और हम इस किताब के इस पेज पे की इस पिक्चर को यदि और गौर से देखते हैं तो हमें इस शैतान के लाल रंग के बड़े बड़े हॉर्न्स यानी कि सींग और हमें बड़े बड़े नाखून देखने को भी मिलते हैं। और इस पिक के दूसरे पेज पे यानी इस पिक्चर के सामने वाले पेज पे हमें हेवनली सिटी की पिक्चर दिखाई देती है, जो कि शायद हेवनली जेरूसलम को दर्शा रही है, जिसका जिक्र हमें बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये बातें तो हमने जान ली, लेकिन इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है, इस किताब को आखिरकार लिखा किसने है? तो बिल्कुल इस किताब को लिखने वाले राइटर का नाम है हरमन द रेक्लेस। इस किताब को मिडिल एजेस में लिखा गया था और ये एक मॉन्क हुआ करता था। इस मॉन्क ने अपने राज्य की मॉनेस्ट्री के वचनों को तोड़ दिया था, जो कि गलत था और ख़राब था और सज़ा के काबिल हो गया था ये। और इस मॉन्क को दीवार में चुनवा देने की सज़ा सुनाई गई थी। अपनी जान बचाने के चक्कर में और सज़ा से बचने के चक्कर में उसने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो इसकी सज़ा माफ़ कर देंगे तो वो उन्हें एक ऐसी किताब एक रात में ही लिख के दे देगा जिसमें उसकी सारी नॉलेज होगी और इस राज्य की मॉनेस्ट्री को भी ग्लोरीफाई करेगी। राजा ने ये प्रस्ताव सुना और राजा को प्रस्ताव अच्छा लगा, वो मान गया। पर जब मॉन्क ने किताब को लिखना शुरू किया तो वो समझ गया कि इस किताब को एक रात में पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस मॉन्क ने लूसीफर से मदद मांगी और लूसीफर ने किताब को एक रात में ही पूरा कर दिया। इस मॉन्क ने इसीलिए एक डेविल की पिक्चर भी किताब में बनाई, विच इज़ द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। चलिए अब साइंटिफिकली नज़रिए से भी इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद
ये पता चला कि इस किताब को यदि कोई लगातार लिखता रहे तो उससे लगभग 5 साल लग जाएंगे इस किताब को पूरा करने में। और यदि कोई इसके सारे सिंबल्स के साथ और सारी पिक्चर्स के साथ और हूबहू इसकी कॉपी यदि कोई करे लगातार लिखते रहने पे तो उसे लगभग 30 साल लग जाएंगे। तो इस किताब को एक रात में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल। लेकिन रुकिए, कहानी में भी ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी लिखावट पर गौर किया तो पाया कि शुरू से लेकर अंत तक जो हैंडराइटिंग है वो सेम है। मतलब इसे पार्ट्स में नहीं लिखा गया था, क्योंकि एज के साथ हैंडराइटिंग्स चेंज होती रहती है। हैंडराइटिंग के जो पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये बात सच साबित होती दिखती है कि इस किताब को एक रात में ही लिखा गया है। अब आप कहेंगे कि इस किताब के अंदर आखिर लिखा क्या है और ये किताब किस भाषा में लिखी हुई है, तो ज़रूर हम बताएंगे आपको। इस किताब की जो लैंग्वेज है वो है लैटिन लैंग्वेज। इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें कई हिब्रू टेक्स्ट भी हैं। इसके अंदर पूरी वुलगेट बाइबल को लिखा गया है और ज्यूइश वॉर के बारे में इसमें लिखा है, ज्यूइश एट्रोसिटीज़ के बारे में लिखा है, क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया के बारे में लिखा है, मेडिकल प्रैक्टिसेस और एग्जॉर्सिज्म के बारे में भी विस्तार से इस किताब में लिखा गया है। और किताब के ज़्यादातर पेज जो हैं वो सजे हुए हैं और बड़े कलरफुल्स हैं और उनमें कई सारे चित्र भी बने हुए हैं। इस वक्त ये किताब चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में डिस्प्ले के लिए लगी हुई है और आज भी कई वैज्ञानिक इस किताब की पहेलियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस बुक के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। एक आखिरी बात, माना जाता है कि इस किताब के आखिरी 10 पेजेस जो हैं वो जानबूझकर हटा दिए गए थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जिससे शैतान को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है। तो ये तो थी पूरी कहानी इस कोडेक्स गिगास की, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उसकी बातों पे चलने वाले लोग हैं, उसके कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं। क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को हमें बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और शैतान की हर एक उस बात से जो हमें हमारे खुदा से दूर करती है उससे सतर्क रहना है और परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे।